नमस्कार। मारवाड़ का इतिहास ये सिर्फ किलों और महलों की कहानी नहीं है। ये कहानी है शौर्य की, बलिदान की और उस अटूट साहस की जो यहाँ की मिट्टी के कण कण में बसा है। तो चलिए आज मारवाड़ के उन बड़े युद्धों के सफर पर चलते हैं जिन्होंने न सिर्फ राठौड़ वंश की किस्मत लिखी बल्कि इस धरती की पहचान को भी गढ़ा। आइए इस शानदार इतिहास में उतरते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटी सी बात। अगर आप राजस्थान के इस गौरवशाली इतिहास को और गहराई से समझना चाहते हैं, खासकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो आज हम कहाँ कहाँ से गुजरने वाले हैं, ये रहा उसका एक छोटा सा रोड मैप। हम पाली के युद्ध से राठौर शासन की शुरुआत देखेंगे, फिर गिरी सुमेल के उस महासंग्राम को समझेंगे जिसने दिल्ली तक को हिला दिया था, और खेजड़ली के अनोखे बलिदान से लेकर तुंगा की निर्णायक लड़ाई तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है। मारवाड़ में राठौर शासन की कहानी भी एक ऐसे ही युद्ध से शुरू हुई जिसने आने वाले कल की नींव रखी। कहानी शुरू होती है साल 1273 में पाली के युद्ध से। एक तरफ थे राव सिंहा, जिन्हें मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है, और दूसरी तरफ थे तुर्की आक्रमणकारी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि मारवाड़ में एक नए दौर के आने का संकेत था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। राव सिंहा ये युद्ध जीत नहीं पाए थे। वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन कभी कभी हार में ही जीत छुपी होती है। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। असल में इसी युद्ध ने मारवाड़ की धरती पर राठौड़ सत्ता का वो पहला पत्थर रखा जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। नींव रखने के बाद अगला जरूरी कदम था एक मजबूत राजधानी बनाना, और ये काम किया राव चुंडा ने। उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए इंदा प्रतिहारों से हाथ मिलाया, मिलकर तुर्कों को बाहर निकाला और फिर शादी के जरिए मंडौर को दहेज में हासिल कर लिया। इस तरह मंडोर राठौड़ों की नई और शक्तिशाली राजधानी बन गई। ठीक है, तो राजधानी बन गई। अब बारी थी राज्य को फैलाने की और अपनी प्रजा के मान सम्मान की रक्षा करने की। इस दौर में कुछ ऐसी लड़ाइयां हुईं जो आज भी मारवाड़ के किस्से कहानियों में जिंदा हैं। ऐसा ही एक युद्ध था 1492 में हुआ कोसाणा का युद्ध। ये लड़ाई थी मारवाड़ के राव सातल और अजमेर के सेनापति घुड़ला खां के बीच। पर सवाल यह है कि ये लड़ाई हुई क्यों? इसकी वजह बहुत खास है। हुआ ये कि घुड़ला खां ने पीपाड़ से 140 कन्याओं को अगवा कर लिया था, जो मारवाड़ के स्वाभिमान पर एक सीधा हमला था। राव सातल ने न सिर्फ उन सभी कन्याओं को छुड़ाया बल्कि घुड़ला खां का सिर कलम कर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। और जानते हैं, इसी शानदार जीत की याद में आज तक मारवाड़ में घुड़ला उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिखाता है कि इतिहास कैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। अब हम आ गए हैं मारवाड़ के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे निर्णायक युद्धों में से एक पर। ये एक छोटे से रेगिस्तानी राज्य और एक बहुत बड़े साम्राज्य के बीच की वो टक्कर थी जिसने दिल्ली के सुल्तान तक को हिलाकर रख दिया था। साल था 1544, महीना जनवरी का, और मैदान था गिरी सुमेल का। एक तरफ मारवाड़ के सबसे ताकतवर शासकों में से एक राव मालदेव और दूसरी तरफ दिल्ली का शक्तिशाली सुल्तान शेर शाह सूरी। ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं बल्कि दो जबरदस्त इच्छा शक्तियों की लड़ाई थी। एक धोखे की वजह से राव मालदेव को मैदान छोड़ना पड़ा, पर उनके दो सेनापति जैता और कुंपा अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ इतने बहादुरी से लड़े कि शेरशाह सूरी की विशाल सेना के पसीने छूट गए। शेरशाह जैसे तैसे ये जंग जीत तो गया, लेकिन जीत के बाद उसके मुंह से निकला, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये एक लाइन राठौड़ों के शौर्य को बताने के लिए काफी है। कहते हैं ना, बाहरी दुश्मनों से लड़ना फिर भी आसान है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब घर में ही फूट पड़ जाए। मारवाड़ के इतिहास में भी एक ऐसा दौर आया जब भाइयों की आपसी लड़ाई ने बाहरी ताकतों को अंदर आने का मौका दे दिया। 1563 में हुआ लोहावट का युद्ध। ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये राव चंद्रसेन और उनके ही भाई उदय सिंह के बीच सत्ता के लिए एक संघर्ष था। और ये मारवाड़ के लिए एक बहुत ही दुखद मोड़ साबित हुआ। भले ही इस लड़ाई में राव चंद्रसेन जीत गए, लेकिन असल में हारा कौन? मारवाड़। इस गृह युद्ध ने राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया, और यहीं से मुगलों को मारवाड़ के अंदरूनी मामलों में दखल देने का वो सुनहरा मौका मिल गया जिसका असर आने वाले कई सालों तक रहा।
अच्छा, मारवाड़ का इतिहास सिर्फ तलवारों और तोपों की लड़ाइयों से ही नहीं भरा है। यहाँ कुछ ऐसे संघर्ष भी हुए जो अपनी वजहों से और अपने तरीकों से बड़े ही अनोखे थे। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्या सच में एक फल के लिए दो राज्य आपस में जंग कर सकते हैं? मारवाड़ के इतिहास में ऐसा भी हुआ है। इसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। ये 1644 में नागौर और बीकानेर के बीच हुई थी। और वजह? सिर्फ एक तरबूज की बेल, जो एक राज्य की सीमा में उगी और फल दूसरे राज्य की सीमा में दे दिया। ये अनोखी लड़ाई नागौर ने जीती। ये घटना दिखाती है कि उस दौर में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी आन, बान और शान का सवाल हुआ करता था। अब बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो हथियारों से नहीं बल्कि अहिंसा और अपनी आस्था से लड़ा गया। 1730 का खेजड़ली बलिदान। ये असल में एक तरह का पर्यावरण युद्ध था। ये लड़ाई थी पवित्र खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, जिन्हें बिश्नोई समाज अपने जीवन का प्रतीक मानता है। महाराजा अभय सिंह के राज में जब उनके लोग पेड़ काटने आए, तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। 363। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये प्रकृति के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान और बिश्नोई समाज के सिद्धांतों की एक अमर कहानी है। गृह युद्ध और अंदरूनी कलह के दौर के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब राजपूत शासकों ने अपने पुराने झगड़े भुलाकर एक साझा दुश्मन का सामना करने के लिए हाथ मिलाया और अपनी एकता की ताकत दिखाई। 1787 में तुंगा के युद्ध में ठीक यही हुआ। मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने एक साथ मिलकर महादजी सिंधिया की शक्तिशाली मराठा सेना का सामना किया। ये राजपूत एकता का एक बहुत ही मजबूत प्रदर्शन था। नतीजा, गठबंधन की शानदार जीत हुई और मराठों को पीछे हटना पड़ा। तो पाली के युद्ध से लेकर तुंगा की जीत तक हमने ये देखा कि मारवाड़ का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। ये शौर्य की कहानी है, अपने सम्मान के लिए लड़ने की कहानी है, और कभी-कभी पेड़ों जैसी साधारण चीजों के लिए भी असाधारण बलिदान देने की कहानी है। और ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिएगा जरूर कि किसी राज्य की असली विरासत उसकी जीती हुई लड़ाइयों से बनती है, या फिर खेजड़ली जैसे उन बलिदानों से जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं। उम्मीद है मारवाड़ के युद्धों पर यह विस्तृत चर्चा आपको पसंद आई होगी, खासकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये प्रस्तुति आपके काम आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।